नई साल की बहुत शुभकामनाएं जी आप सब लोगों को। बोला भाई जी कैसे ठीक है। नई साल की बहुत बधाई आप लोगों को। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। देखना सामने सारे आज हमारे बीच में हमारे जिला परिषद सदस्य भाई कुशाल बातवाल जी ग्राम सभा में पहुंचे हैं। मैं भाई जी का अपनी ओर से और ग्राम पंचायत की जो है समस्त जनता की ओर से आपका यहाँ पहुंचने पर भाई जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही नव वर्ष जो है इस नव वर्ष की आपको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह से आप समाज सेवा में तन मन धन सब कुछ लगा करके जो है लोगों के साथ चल रहे हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं और लोगों के कामों को हल करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी ये वो लोग हैं। अगर आप इनकी पढ़ाई के बारे में सुनेंगे तो आप बोलेंगे कितना पढ़े हैं, और इनके संघर्ष के बारे में सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि हम लोगों तो किए कुछ नहीं जिंदगी में। तो ये उन लोगों में से एक है, वेल एजुकेटेड पर्सन, और लोगों के काम के लिए जो है दिन रात अपना जिन्होंने जो है मतलब आए मान के चलो जीवन ही लगा दिया है। सारी नौकरियों को त्याग करके मोह माया को त्याग करके जनता के काम के लिए लगे हैं। तो भाई जी आपका जो है कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ग्राम सभा में कोई जिला परिषद आया हो। आप लोग हैं, आप लोगों के बीच में आया हो कभी कोई, तो मेरे हिसाब से नहीं आया। बाकी आप लोगों के बीच में कभी आए होंगे तो पता नहीं। यहाँ तक कि हमारे जो बीडीसी होते हैं वो भी नहीं आते। एक बार के लिए उसके बाद ये वो जिला परिषद है जो कि पिछले 3 साल से कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में जाते हैं और उस ग्राम सभा की जनता किस तरह से वहां पर जो है प्रधानों द्वारा काम करवाए जा रहे हैं या प्रधान किस तरह से अपनी जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं या काम किस तरह से जो है करवाने का जो तरीका है पूरा ऑब्जर्व करते हैं। और जो हमारी यहाँ से सार्वजनिक जो समस्या है उन मुद्दों को लेकर के जो है जिला परिषद की मीटिंग में जो है डीसी एडीसी के सामने जो है जोरदार तरीके से उठाते हैं और सरकार को जो है उसकी जो प्रतिलिपियां उनके ज्ञापन जो है अपने माध्यम से जो वहां पर देते हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने ऐसे जिला परिषद को चुना है जो कि एक भी दिन घर में नहीं बैठते और लोगों के बीच में चले रहते हैं। किसी भी काम को करने से पहले जरूर लोगों से जो है राय मशवरा लेते हैं और जो काम करने वाले उन कामों को उस हिसाब से जो है करते हैं। कुछ सरकार की पाबंदियां होती है जो काम नहीं कर पाते हैं। एक जिला परिषद होने के नाते हमारी उम्मीदें बहुत सारी होती हैं, बहुत हमारे ऐसा होता है कि मेरा ऐसा हो जाए दूसरे का ऐसा हो जाए, लेकिन सरकार की कुछ पाबंदियां होती हैं जिस कारण की सभी कार्यों को करने जो है वो बड़े मुश्किल होते हैं। जिस तरह से पंचायत में जो है कुछ पाबंदियां हैं वैसे ही जिला परिषद और बीडीसी में भी कुछ पाबंदियां हैं। वो बजट जो है उस हिसाब से सभी को खर्च करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो भाई बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत भरवान में पिछले 2 साल का अंतर मान के चले, तीसरा चल ही रहा है। तो इसके बीच में सबसे पहले वायरस 5 सोलर लाइटें जो है ग्राम पंचायत भरवान को दी है सार्वजनिक तौर पर, जिसमें एक लाइट यहाँ पर ग्राम पंचायत भरवान में यहाँ लगाई है भवन के सामने, दूसरी लाइट हमारी ग्राउंड में लगी है, तीसरी लाइट सामदा भवन में लगी है और चौथी लाइट हमारी लोढ़ा में लगी है रेल सेंटर के पास। 5वीं लाइट हमारे पास बटार के लिए दी है जो उस टाइम रोड खराब होने की वजह से सामुदाय भवन में उस लाइट को रखा गया है। 5 लाइटें जो है फर्स्ट में भाई जी ने हमें दी है और बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 5 साल में भी जिला परिषद जो है जो पहले भी रहे या ये रहे हम लोगों को सुविधा नहीं मिली है। उसके बाद वाटर कूलर जो है 2 वाटर कूलर ध्यान में शायद भी हो, 2 वाटर कूलर एक स्कूल के लिए और एक पंचायत घर के लिए। 2 वाटर कूलर जो हमारे पास आ चुके हैं। हाँ जी, और 2 वाटर कूलर भाई जी अभी बताएंगे आपको। 2 वाटर कूलर उन्होंने और डाल दिए हैं। और उसके बाद हमारा जो सरोज में सार्वजनिक शौचालय उसकी मेंटेनेंस के लिए मैंने भाई से थोड़ा सा किया था, उसके लिए 40,000 रुपया भाई जी ने दे दिया है। भाई मैं बताना चाहता हूँ उसका सामान वगैरह हमारा आ गया है, सीमेंट वगैरह हम लोगों ने पहुंचा दिया है
और बहुत जल्दी उसमें टॉयलेट मिल लगा करके उसको बिल्कुल टिच कर देंगे, ताकि ग्राउंड में जो टॉयलेट हो देखने में भी अच्छा लगे और जब लोग जाए तो उसके लिए भी वो अच्छा रहे। उसके साथ ही फर्स्ट में मैंने एक डिमांड करी थी कि हमारा जो मरगड़ू गांव है वो सड़क से अछूता था, और उस गांव की सड़क निकालने के लिए जो है मैंने बोला था कि आप बाकी कुछ दो या नहीं दो, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपया दो। वो 1 लाख रुपया हम लोगों को भाई जी ने दिया है, जिसके लिए कि मैंने जो है करीबन 60% जो है वो बजट जो खर्च कर दिया है। कुछ प्रतिशत बजट बचा हुआ है, मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अभी रोड थ्रू हो चुका है, अभी खत्म कर दूंगा तो थोड़ा अगर मान लिया हमारी 4-5 बारिश होगी और वो दोबारा बंद हो गया तो फिर बोले खोलो, तो उसके लिए खोलने के लिए थोड़ा सा 10-20 हजार रुपया जो अमाउंट रोड को हमारा जो लगातार वो चालू रहे। अगर बीच में विभाग द्वारा कुछ उसमें काम किया जाएगा तो हम उसको फिर उसकी मेंटेनेंस या जो भी कार्य करना हो उसके लिए पूर्ण कर देंगे। उसके साथ ही मैंने बोला कि पंचायत में जो हमारे नौजवान लोग हैं इनके लिए जो है जिम का सामान हमें मिलना चाहिए। तो भाई जी ने 40,000 रुपया दे करके जो है जिम का सामान भिजवा दिया है। जिम का सामान सामदा भवन में रखा हुआ है, उसकी कुछ फिटिंग करने के लिए जो है लोग आएंगे। मैं तो था एक ही वो जल्दी फिट हो जाता तो भाई जी से हम वहां पर उस जिम की भी जो है ओपनिंग करवाते। वो बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के लिए कहीं ऐसी व्यवस्था हो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि घर में वो अपना जिम का सामान नहीं रख सकते, कुछ बॉडी फिटनेस के लिए शौक होता है एक, और शौक के साथ साथ फिजिकली फिटनेस बड़ी जरूरी है। तो उसके लिए जो हमने मांगा था भाई जी ने बिल्कुल वो हमें दे दिया है। और आने वाले समय में मेरी सामूहिक एक ही है कि मैं चाहता हूं कि लाइब्रेरी जो है खोली जाए। लाइब्रेरी का खोलने का मेरा मकसद ये है कि हमारे बच्चे को पढ़ने की एक जगह मिल जाए। जो हमारे बच्चे टेस्टों की तैयारियां करते हैं या स्टडी में बैठते हैं, घर में नहीं मिल पाता है वातावरण, तो एक हमारे पास ऐसा कमरा हो जिसमें कुछ 2-3 कंप्यूटर लगे हो, कुछ जो बैठने की व्यवस्था हो। किसी ने जो है JOIT का या JO का टेस्ट निकाल दिया, उसको जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस के लिए हमें जो पत्र जाना पड़े या कहीं जाना पड़े, तो पंचायत में फ्री ऐसी सेवा हो जिसमें कि वो अपनी टाइप की प्रैक्टिस भी कर सके और बच्चे वो टाइम में वहां पर जो है अपनी स्टडी भी कर सके। तो कोशिश है हमारी। हाँ जी, वार्ड मेंबर नहीं चाहते हैं, प्रधान उपप्रधान बताया जाए वहाँ भी कितने कुछ हो जाता है, यहाँ भी कितने कुछ हो जाता है। सभी जो पहले तो नए साल की शुभकामनाएं। और आदरणीय हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भाई कमांडो जितेंद्र ठाकुर जी, उप प्रधान भाई दर्शन जी, पंचायत सचिव, इस पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और इस जनरल हाउस में उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि कमांडो साहब की तरह जोशीला भाषण में नहीं दे सकता, लेकिन आपके बीच में आया हूँ, मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत कम काम कर पाया हूँ। जितना आप लोगों ने किया उसका मैं शायद 5वां हिस्सा में भी नहीं कर पाया हूँ। आप लोगों ने एक ऐसे नुमाइंदे को चुना जिला परिषद में जिसको आप जानते भी नहीं थे, जिससे आप कभी मिले थे और जो आपके घर में वोट मांगने भी नहीं पहुंच पाया था, और उसमें भी आपने भरोसा किया। तो ये हमारी जिम्मेवारी है ये। और जब भी हम किसी निर्वाचित पद पर गए, और मुझे इतना मालूम है कि ये मेरा लास्ट चुनाव है जिला परिषद का शायद, क्योंकि अगली बार ये रिजर्व हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वापस जाना नहीं है कहीं पर। और इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रही है जीतने के बाद कि तालमेल के साथ, और मेरा सौभाग्य ये कि इस तरह की जितनी पंचायत थे वहाँ पे प्रधान और सभी लोगों का मुझे काफी जो है सहयोग मिलता है। और जो छोटा मोटा मैं काम करता हूँ उसका वो सब लोग प्रचार भी करते हैं कि हमारा जिला परिषद यहाँ पे कुछ कर रहा है, तो उससे हौसला निश्चित तौर पर और बढ़ता है। और हमेशा कोशिश रही है कि जब भी कहीं मौका मिले तो मैं जरूर आता हूँ। कहीं मुसीबत हो, कहीं बरसात में कोई आपदा आ जाए तब भी कोशिश करते हैं, सड़कें बंद रहती है तब उसके बावजूद पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी समर्पित है। और जैसा भाई जितेंद्र जी बोल रहे थे, ये पढ़ाई के दौरान ये प्रण लिया था कि जब तक इन फेफड़ों में सांस चलेगी और रगों में खून बहेगा तो लिए काम करना है। वो जो एक प्रण है वो हमारे लिए प्रेरणा भी है, और वही प्रेरणा हमारे को काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। ये सच्चाई है कि 3 टायर सिस्टम जो पंचायतों के उसमें सबसे अगर पंगु कोई है तो आज की डेट में जिला परिषद ही है। कोई बहुत बड़ी पावर्स उनके पास नहीं है,
सालाना जो निधि है वो पंचायत में भी अड़ंगे है, बीडीसी की निधि में भी अड़ंगे, हमारे भी अड़ंगे, क्योंकि वो 60% पैसा टाइट का है और 40% अनटाइट का। सबको काम करते हुए दिक्कत आती है, लोगों की उम्मीदें ज्यादा होती है, लेकिन आप उस पैसे को किसी दूसरे एडमिट में डाल सकते हैं। तो उस निधि वृद्धि के दायरे में जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, उसको मैं गिराऊंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने लगभग सारी बातें कह दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी प्राइमरी स्कूल के लिए मैंने वाटर कूलर डाल दिया है, अगली बार आ जाएगा शायद अप्रैल तक। और एक जो सामुदायिक भवन है उसके लिए भी डाल दिया है। खिल में आज दे के आगे स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल के लिए अगली बार आ जाएगा। उसके अलावा सरौंज का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें पहले से लगा दिया है। और जितने भी मेरे जिला परिषद वार्ड में स्कूल है, हर स्कूल के लिए वाटर कूलर जो है मैंने प्रावधान किया है, और ये शायद हिमाचल के इतिहास में पहली बार है। और इसके साथ साथ लगभग जो है मतलब 60 से ज्यादा लाइटें कुछ अभी भी डाली है, 3 लाइटें मैंने और डाली है इस पंचायत के लिए, और 24 का हमारा जो पड़ेगा तो उसमें कुछ लाइटें 2, 3, 4 और डालूंगा, क्योंकि मजबूरी क्या है, हमारी जो अनटाइड की निधि 7 लाख रुपया कुल 7 लाख कुछ हजार, और 400-500 गांव है। हर गांव में जो है ये मांग रहती है सोलर लाइट की, और हर गांव तो छोड़ो हर घर में रहती है। और गाय बगाए फोन ज्यादा आते हैं कि जी मेरे घर लगानी। तो मैंने एक चीज शुरू से रखी, मैंने कहा अपने गांव में भी किसी घर में लाइट नहीं लगाई है, आप जहां मर्जी पूछ लो किससे भी, जो भी लाइटें लगाई सार्वजनिक जगह पे, गांव का कोई सामुदायिक जगह है, कोई रास्ता है, कोई चौक है, कोई मंदिर है, ऐसी जगह पे, ताकि सबके लिए जो है इस्तेमाल हो सके। हो सकता है खुशहाल जी, तो आप बगड़ाटा गड़ू से सिलघाट की सड़क तक भी बना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जहाँ तक कि ग्राम पंचायत प्रधान को एक लोकपाल से प्रधान ले जाने की बात लगी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पहले भी परिस्थितियों के सामने काम किया गया था, उसी टाइम में मैंने इसको बनाया था। ये जनता ग्राम पंचायत प्रधान की है, यही भी काम होगा तो वही भी काम पंचायत होगा।